तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, अगर आप ये स्ट्रेटेजी को लास्ट 2 ईयर से लगातार रन कर रहे होते विद द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल जिससे मैं रन कर रहा हूँ, तो आपने इधर 6 लाख रुपीज कमाए होते विद द ड्रॉ डाउन ऑफ ओनली 28,000, जिसमें आपको विनिंग डेज 63% मिले हैं और आपकी विनिंग स्ट्रीक 15 है, लूजिंग स्ट्रीक 5 है। और इधर देख सकते हो आपकी खाली एक मंथ आपको इधर रेड में दिखा है और बाकी हर मंथ आपने इससे पैसे बनाए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसमें देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी क्या है और आप इसको कैसे मिनिमम अमाउंट में यूज कर सकते हैं। हेलो एंड स्वागत है एक और स्ट्रेटेजी वीडियो में। इधर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो स्ट्रेटेजीज मैं यूज करता हूँ और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसका टोटल सिंगल लॉट से क्या प्रॉफिट है और जो अमाउंट से मैं यूज कर रहा हूँ उससे क्या प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। मेरे को काफी बार मेरी स्ट्रेटेजीज के बारे में पूछा गया है, तो खैर फाइनली आज इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटेजीज का पूरा बैक टेस्ट और दोनों को मैं कैसे यूज करता हूँ वो सब एक्सप्लेन करूंगा। आप इनको कैसे बना सकते हैं वो सब भी इधर देखेंगे। तो सिंपली मैं यूज कर रहा हूँ निफ्टी ट्रेंडिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 1.5% स्ट्रेंगल जो अपना स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेरा स्ट्रेटेजी अगर मैं सेम अमाउंट से लास्ट 2 ईयर से रन कर रहा होता तो क्या प्रॉफिट होता, उसके क्या विनिंग डेज होते, क्या लूजिंग डेज होते, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम यही स्ट्रेटेजी को एक लॉट से रन करेंगे तो हमको क्या प्रॉफिट और क्या लॉस मिल सकता है और उसका टोटल अमाउंट कितना लगा इस स्ट्रेटेजी को रन करने का। और उसके बाद हम सीधा जाएंगे कि हम इस स्ट्रेटेजी को कैसा बना सकते हैं और कैसे बनाने के बाद इसको डिप्लॉय कर सकते हैं उस सेक्टर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना निफ्टी ट्रेंडिंग है और 1.5% स्ट्रेंगल है, ये खाली मैं ऑलरेडी अपना जो टोटल अमाउंट से यूज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग द सेटअप करके रख चुका हूँ, जिसका बैक टेस्ट अगर हम सिंगल सिंगल स्ट्रेटेजीज का देखेंगे तो लास्ट 2 ईयर्स का हम पहले निफ्टी का ट्रेंडिंग का बैक टेस्ट देख लेते हैं और फिर बैंक निफ्टी का देख लेंगे और उसके बाद दोनों को कंबाइन करके जो कि मैं यूज कर रहा हूँ तो हम उसमें फिर हमको एंड आइडिया लग जाएगी कि लास्ट 2 ईयर्स में हमें क्या मिला था और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका लास्ट 2 ईयर्स से अगर सिंगल स्ट्रेटेजी रन की होती तो हमने ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज बनाए होते और 16,000 रुपीज लॉस किए होते। ये टोटल एक सिंग पुराने लॉट्स के कंपैरिजन भी देखेंगे, जब निफ्टी 50 का लॉट होता था तब से उसके अकॉर्डिंग एक लॉट से रन कर रहे हो और अब नया जो लॉट चल रहा है 25 का उसके हिसाब से आप देखेंगे तो दो लॉट से ये इधर डाटा आपको शो कर रहा है। तो जिसमें हम साफ देख सकते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसकी विनिंग डेज हमको 57% मिल रहे हैं और हमारा एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस आप इधर देख सकते हो, जिसमें हमारी विनिंग स्ट्रीक लगातार 7 बार इस स्ट्रेटेजी ने हमको पैसा बना के दिया है और लगातार 5 बार ये स्ट्रेटेजी हमसे पैसा भी लेके गई है। और उसके बाद आप टोटल देख सकते हैं सारे मंथ्स में सिर्फ एक महीना है जिसने इसमें लॉस हुआ है हमको फुल मंथ एंड में अगर हम कंपेयर करेंगे तो खैर ये तो हो गया अपना ट्रेंडिंग के बारे में बात। और इसके बाद अपना बैंक निफ्टी का जो स्ट्रेंगल है उसका भी आपको मैं रिजल्ट शो कर देता हूँ, फिर इनको हम कंबाइन करके देखेंगे कि अगर आप अपना जो स्ट्रेटेजी का पोर्टफोलियो है उसको अगर डाइवर्सिफाई कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये स्ट्रेटेजी को दोनों को हम मिला देंगे तो ऑन एवरेज ऑलमोस्ट हर महीने हम एंड में प्रॉफिटेबल निकल रहे हैं। तो ये है अपना 3 लॉट बैंक निफ्टी के यूज हुए हैं स्ट्रेटेजी में और उसने हमको लास्ट 2 ईयर्स का डाटा देखें तो अराउंड 3.4 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिया है, जिसका ड्रॉ डाउन था 27,000 रुपीज। और इसका हम विनिंग डेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 73% टाइम हम इसमें खाली जीत ही रहे हैं। तो इसमें आप सोच सकते हो 73% टाइम विनिंग डेज मतलब ग्रीन ही ग्रीन है। और उसके बाद स्ट्रीक लगातार 16 डेज तक इसने हमको पैसा दिया और लगातार 5 दिन तक इसने हमसे पैसा भी लिया है। और उसके बाद हम इसके सारे मंथ्स का चेक करें तो आप इधर देख सकते हैं सेम सितंबर में ही इसने एक सिंगल मंथ है जो हमारा लॉस में क्लोज किया है, अदरवाइज सारे मंथ अब तक हमारे इससे प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। ये मंथ अभी कंप्लीट नहीं है इसके लिए इधर प्रॉफिट दिख रहा है, बट यू नेवर नो, इधर लॉस भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये मंथ भी हम प्रॉफिट में होंगे, जिसका सारा डाटा मैं अपना डेली ट्रेडिंग वीडियोस में आपको देख रहा हूँ तो आप उधर जाके चेक कर सकते हैं मेरी डेली वीडियोस को। तो अब इन दोनों को अगर हम साथ में यूज करें तो हमको क्या प्रॉफिट मिल सकता है उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं। तो सेम ये दोनों स्ट्रेटेजीज को मैं इधर सेलेक्ट करूंगा। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज इधर सेलेक्ट हो गई हैं और इसका 2 ईयर्स का डाटा हम अभी सीधा चेक कर लेते हैं और उसके बाद इन स्ट्रेटेजीज को हम बना कैसे सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद अगर हम इसको सिंगल लॉट से भी यूज करें तो हमको क्या प्रॉफिट क्या लॉस मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों स्ट्रेटेजीज ने कंबाइन मेरे को 6 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिया है लास्ट 2 ईयर्स में, जो कि इसका कैपिटल का 100% से भी ऊपर है, जिसमें खाली मैक्स ड्रॉ डाउन हमारा 28,000 का है और विनिंग डेज दोनों को कंपेयर करेंगे तो 63% टाइम्स हमारे विनिंग डेज जा रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स में। और हमारी स्ट्रीक कंटिन्यूसली 15 की है, हमने 15 दिन लगातार पैसा कमाया है
ये दोनों स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं हम साथ में, तो और 5 दिन लगातार पैसा हमने खोया है। और हमारे एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस इधर से देख सकते हो आप, और इधर से आप चेक कर सकते हो हम अगर दोनों स्ट्रेटेजीज को मेरे कैपिटल पे रन कर रहे होते तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है। इसके बाद हम सिंगल लॉट पे भी देखेंगे तो उसकी टेंशन नहीं है। और सेम सितंबर में भी जहां पे हमको बहुत ज्यादा लॉस दोनों स्ट्रेटेजीज में दिख रहा था, अगर हम दोनों को कंबाइन करते तो सिर्फ 1700 रुपीज का लॉस है, और उसके कंपैरिजन में इसने 63,000 रुपीज तक के प्रॉफिट पर मंथ दिए हैं। तो खैर ये हो गया अपना खाली स्ट्रेटेजीज के बारे में हमने बात कर ली है। अब चेक करते हैं इन स्ट्रेटेजीज में है क्या और आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली मैं अपना निफ्टी ट्रेंडिंग का स्ट्रेटेजी खोल के आपको दिखा देता हूँ, इसका क्या आइडिया है, इसको कैसे यूज करता हूँ मैं, और इसमें क्या सिस्टम है जो कि मैं लाइव अकाउंट में यूज कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, इसके दो लेग्स हैं जिसमें एक में पी सेल हो रहा है और एक इसमें सी सेल हो रहा है। इस स्ट्रेटेजी की एक खास बात यह है कि आपको इसमें डायरेक्शन किधर भी जाए, मार्केट साइडवेज जाए, अपर साइड भागने लग जाए, नीचे साइड भागने लग जाए, तो भी आप पैसा बना रहे हो। अगर आपको भरोसा नहीं होता मेरी लास्ट 3-4 दिन की वीडियो देख लो, मार्केट 7 दिन से लगातार गिर रही है और उसमें भी मैंने मोर देन 8,000 रुपीज का प्रॉफिट उस लास्ट वीक में बनाया है, सेम ये दो स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन यूज करके। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने 2 लेग सेल करे हैं, दोनों हमारा इन द मनी 100 है, जिसका रीजन ये है कि अगर मार्केट में एक लंबा मूव सिंगल डायरेक्शन में आ जाए तो एटलीस्ट मेरे को एक अमाउंट होना चाहिए प्रीमियम का, जो कि मैं आराम से कवर कर सकूं और ज्यादा प्रॉफिट ले सकूं। एसएल जो है इन दोनों लेग्स का 10% के बेसिस पे है, और री एंट्री ऑन कॉस्ट इसमें 4 टाइम्स है। तो ये स्ट्रेटेजी में क्या होता है, सिंपली मार्केट अगर सिंगल डायरेक्शन में चली गई तो दोनों में से एक लेग का एसएल हिट हो जाना है, जो कि 10% है उसके टोटल प्रीमियम का। उसके बाद जो एसएल हिट हो गया है और जो दूसरा लेग हमको प्रॉफिट दे रहा है वो कंटिन्यूअसली रन करता जाता है, और जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट बन जाता है अगर मार्केट सेम डायरेक्शन में चली गई। बट लेट सपोज मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जाती है, मार्केट ऊपर नीचे करती है, तो क्या होगा स्ट्रेटेजी में। तो खैर अगर मार्केट ने 2-3 बार ऊपर नीचे भी किया सुबह के टाइम या एंड के टाइम, तो आप देख सकते हैं कि इधर जब भी मार्केट में सेम लेवल पे आएगी जहां पे स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हुई थी, तो ये एक और बार सेम जिस लेग में स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो लेग को खरीद लेगा और फिर से इसको एज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी के ऊपर कन्वर्ट कर देगा। अगर उसके बाद दूसरी साइड एसएल हिट हो गया और ऊपर मार्केट चली गई घूम के, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर जा रही है तब भी हमको एक लेग प्रॉफिट ही दे रहा होगा। और सपोज ऊपर ना जाके फिर नीचे सेम लेवल पे आके साइडवेज चली गई, तो दोनों लेग में हमको एक एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो कि खाली 10% है, और जो हमारी साइडवेज मार्केट है वो हमको प्रॉफिट दे ही रही होगी उस समय तक। बट जब इसमें दोनों लेग दोबारा से सेल हो जाएंगे तो सेम साइडवेज में जाके थीटा डी के खाती रहेगी, या तो अपना लॉस ये मिनिमम कर लेगी, और कभी कभी चांस है कि ये जो इसको लॉस हुआ है लेग्स के स्टॉप लॉस में वो उसको कवर करके भी प्रॉफिट में जा सकती है। तो आई थिंक इसमें कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ओवरऑल प्रॉफिट का मैंने कुछ नहीं लगा रखा, सिंपली 515 तक चलती है स्ट्रेटेजी और 4 बार अपने आप को रन करती है। आई होप ये स्ट्रेटेजी के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं हम हमारी 1.5% बैंक निफ्टी के जो स्ट्रेटेजी की टेम्पलेट है। ये स्ट्रेटेजी आप किधर भी एल्गो पे बना सकते हैं, आप एल्गो रूम्स में चाहे इधर बना सकते हैं, कोई और एल्गो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं आप उधर बना सकते हैं, और चाहे तो आप मैनुअली यूज कर रहे हैं तो सेम जो मैंने बताया उस चीज के ऊपर काम करके मैनुअली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हम अपने सेकंड पेज पे जाते हैं, इधर है अपना 1.5% स्ट्रेंगल। इसका हम सीधा बैक टेस्ट देख लेते हैं 2 ईयर्स में, जो कि सिंगल लॉट में है, तो हमको पता चल जाएगा इसने 2 साल में अगर आप एक लॉट में काम कर रहे होते तो क्या प्रॉफिट दिया होता और क्या लॉस दिया होता। निफ्टी ट्रेंडिंग का हमने बैक टेस्ट रह गया है, तो इसके बैक टेस्ट के बाद हम उधर चले जाएंगे और देखेंगे कि उसने क्या दिया होता। तो खैर सिंपली आपने अगर सिंगल लॉट से भी इसको रन किया होता तो इसने ऑलमोस्ट 100% से ऊपर का आपको रिटर्न बना के दिया होता, और इसका मैक्स ड्रॉ डाउन है 9,000 रुपीज। इसका विनिंग परसेंटेज वगैरह आप इधर शो देख सकते हैं, 72 टाइम्स इसमें पैसा आया है और 26 टाइम इससे पैसा गया है। तो ये टोटल जो स्ट्रेटेजी है वो अराउंड 1 लाख रुपीज के कैपिटल पे रन कर रही है। हम 1.5% स्ट्रेंगल की बात करें और निफ्टी ट्रेंडिंग की बात करें तो अभी नया लॉट है, तो आप 65,000 रुपीज के आसपास में आप निफ्टी ट्रेंडिंग को भी रन कर सकते हैं। सिंपली एक बार मैं बैंक निफ्टी का आपको स्ट्रेटेजी खोल के दिखा देता हूँ इसमें है क्या, तो और आप इसको कैसे बना सकते हैं अगर आप किसी और एल्गो पे काम कर रहे हैं। और अगर आप एल्गो रूम्स यूज कर रहे हैं तो आप इधर से डायरेक्ट इसका टेम्पलेट स्ट्रेटेजी में पड़ा है उधर आप ले सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं सिंपली इसमें दोनों लेग सेल हो रहे हैं 9:16 को सुबह मॉर्निंग में आके, और उसके बाद उसका टोटल पर लॉट का ओवरऑल लॉस जो है 1650 पे जब भी पहुंच जाएगा ये स्ट्रेटेजी अपने आप को बंद कर देगी अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गई और एक सिंगल डायरेक्शन में जा रही है। इतना सिंपल ये स्ट्रेटेजी है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ट्रेलिंग प्रॉफिट इसमें है, अगर मेरे को एक बार 800 रुपीज का
पर लॉट पे प्रॉफिट आ गया तो एटलीस्ट मैं मार्केट से 200 रुपए का प्रॉफिट लेके जाऊं। इसके लिए मैंने इसको सेट कर रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट पूरा टाइम साइडवेज होने के बाद इन दी एंड एकदम से एक सडन मूव दे देती है और पूरे दिन का हमारा प्रॉफिट जाने के बाद लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो खैर अगर एक बार मैं प्रॉफिट में आ गया दिन में, तो मैं फिर दोबारा लॉस में नहीं जाना चाहता, इसके लिए इसका ये सारा सेटिंग्स यूज किया हो गया है। अभी सीधा चलते हैं हमारी निफ्टी ट्रेंडिंग का सिंगल लॉट का भी हम बैक टेस्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी ट्रेंडिंग है और इसका सिंगल लॉट का हम बैक टेस्ट देखें तो इधर डायरेक्ट जाते हैं लास्ट 2 ईयर्स में इसने क्या परफॉर्म किया। अगर आप सिंगल लॉट से यूज किया होता आपने इसको, और इसका कैपिटल टोटल 65,000 रुपीज है। ऑफकोर्स अगर आप दोनों स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1.7 टू 1.8 लाख रुपीज का कैपिटल आपके पास होना चाहिए इनको स्मूथली रन करने के लिए। तो अगर आप सिंगल लॉट से भी इसको रन किए होते, जो कि 25 का लॉट में दिखा रहा हूँ इधर, तो आपने 1,30,000 रुपीज कमाए होते, जो कि ऑलमोस्ट 200% के भी ऊपर है अगर इसका कैपिटल के ऊपर बात करें। और आपका स्टिल विनिंग डेज 75%, सॉरी 57% होता, और आपने सिर्फ फरवरी को छोड़ के हर महीने कंटिन्यूअसली पैसा बनाया होता है एक सिंगल ये स्ट्रेटेजी यूज करते। तो अब इन दोनों को हम बैक टेस्ट करेंगे कंबाइन करके और देखेंगे अगर एक एक लॉट से भी आप ये दोनों स्ट्रेटेजीज को रन करेंगे साथ में लगातार, तो पीछे क्या परफॉर्मेंस रही है और आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम सीधा जाते हैं निफ्टी ट्रेंडिंग पे और इसके साथ अपना 1.5% स्ट्रेंगल, ये खाली, यस, ओ सॉरी ये तो टेस्ट है, ये 3 लॉट से है इधर और 1.5% स्ट्रेंगल, यार नो प्रॉब्लम, इधर शो नहीं कर रहा है तो मैं उसको एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ, या फिर हम सीधा इसी को एडिट कर देते हैं सिंगल लॉट से और उधर उसके बाद हम चेक कर पाएंगे। तो ये 45 है, मैं डायरेक्टली इसको 15 कर देता हूँ जो कि इसका सिंगल लॉट है, और सारी एडजस्टमेंट उसके हिसाब से कर देता हूँ डायरेक्टली। इधर आपको दिख भी जाएगा सिंगल लॉट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप 2 लाख डालेंगे, एडवांस फीचर की हमको इसमें ज़रूरत नहीं है। इसका अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो सिंपल 1650 आएगा, ये सिंपली 800 रुपीज़ का आ जाएगा जैसे कि हमने पहले देखा था, और इधर ट्रेलिंग बाय 200 रुपीज़ हो जाएगी। और इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। इसका मेरे को 2 ईयर्स का बैक टेस्ट करना पड़ेगा उधर दिखाने से पहले, क्योंकि एल्गोरिथम्स में कुछ ऐसे सिस्टम है कि आपको पहले अपना सिंगल स्ट्रेटेजीज में बैक टेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जाके आप अपना दूसरा कॉम्बाइन स्ट्रेटेजीज का बैक टेस्ट चेक कर सकते हैं जब दोनों स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी बैक टेस्ट पर रन कर चुकी होंगी। तो सिंपली हमने बैक टेस्ट कर दिया है और इधर से जाके माई पोर्टफोलियो पे जाके हम दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं कि अगर आपने ये दोनों यूज करी होती सिंगल लॉट से तो आपने क्या पैसा बनाया होता लास्ट 2 साल में। सिंपली लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इधर आप देख सकते हैं आपने टोटल कैपिटल यूज किया है 1.8 लाख रुपीज, और उस पे आपने 2 साल में रिटर्न्स कमाए 2,44,000 रुपीज। चलो इसमें से मैं 30,000 रुपीज भी ब्रोकरेज के भी निकाल दूं, फिर भी आपने अपने 100% कैपिटल से ऊपर के रिटर्न बनाए, जिसका मैक्स ड्रॉ डाउन था सिर्फ 11,000 रुपीज। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में आए, हो सकता है आपके प्रॉफिट आने के बाद आए और हो सकता है आपके स्टार्टिंग में भी आ जाए। तो इसके लिए एटलीस्ट आप 11 to 15,000 रुपीज के आसपास एक्स्ट्रा अमाउंट अपने पास रखो, जिससे कि आप इन केस अगर आपका लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो गया आपके स्टार्ट करते ही, तो आप उधर उसको कवर करके और प्रॉफिटेबल टाइम तक उधर सस्टेन कर पाओ। अदरवाइज आप लूजिंग स्ट्रीक में ही बाहर हो जाओगे अगर आपका कैपिटल सही से उधर है नहीं। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपके पास एटलीस्ट 1.8 टू 1 लाख रुपीज होने चाहिए, और उसके बाद आप इसको सिंपली रन कर सकते हो। मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी आपको मंथ एंड में पैसा बना के देगी। तो हमारे दोनों को कंबाइन करने के बाद भी विनिंग डेज 65% के आसपास हैं, और मैक्स प्रॉफिट 8,000 रुपीज का आपको सिंगल डे में देखने को मिल सकता है, और मैक्स लॉस इसमें 4,800 का सिंगल डे में देखने को मिला है। जिसकी विनिंग स्ट्रीक है 13 और लूजिंग स्ट्रीक है 5, और डेली प्रॉफिट एंड डेली लॉस आप इधर चेक कर सकते हैं ऑन एवरेज अगर हम सारे डेज का कैलकुलेट करें। और उसके बाद देखें तो हमने सिर्फ एक महीना फरवरी में जहाँ पे हमने 1700 के आसपास का लॉस देखा था अपना एक स्ट्रेटेजी में, उसमें भी हम कवर करके खाली 274 रुपीज के लॉस में आए, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो हर महीना आपका प्रॉफिटेबल हुआ है। तो खैर आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिधर मैं डेली अपना सेम ये स्ट्रेटजीज के ऊपर ट्रेड लेता हूं और उनका फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं लाइव अकाउंट के ऊपर, और उनका रिजल्ट देखते हैं कि डे एंड में क्या हुआ। तो खैर अगर कुछ नहीं आया ये वीडियो में, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो ऑफ कोर्स
आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो में एक और नए पीएनएल के साथ।